चलिए, जय हिंद। हम लोग आज बात करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के बारे में। 2 दिन आप सबका छुट्टी रहा क्लास में। उसके बाद आज जो है आप लोगों का क्लास स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि दुर्गा पूजा समाप्त हो चुका है। तो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। उस टाइम कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? प्रकाश का आवर्तन पढ़ लिए थे, क्रांति कोण पढ़ लिए थे, आवर्तन के नियम पढ़ लिए थे। ये सारा चीज हम लोग कवर कर चुके थे। अब यहाँ जो कवर करेंगे हम लोग, आज कवर करेंगे पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या कवर करेंगे? पूर्ण आंतरिक, एक सेकेंड, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन कवर करेंगे आज। पहले इसके बारे में समझ लीजिएगा क्या है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, अपवर्तन कोण जैसे मान के चलते हैं, ऐसे समझिए पहले फिगर के अनुसार। जैसे ये मेरा सघन माध्यम है, ठीक है, और ये विरल माध्यम है। ये विरल माध्यम हो गया और ये सघन माध्यम हो गया। तो देखिएगा, जब अपवर्तन कोण का मान जब किरणें, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती हैं, तो अपवर्तन कोण का मान, यदि क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए, क्या हो जाए? क्रांतिक कोण से ज्यादा हो जाए। ठीक है, जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, कहा जाती है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब अपवर्तन कोण का मान यदि क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए, तो प्रकाश की किरणें वापस उसी पथ पे लौट जाती है। ठीक है, वापस क्या हो जाती है? इसी पथ पे लौट जाती है। इसी में मतलब क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस पूरा घटना को ही बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या बोला जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया फिर से एक बार दोहरा देते हैं। क्या बोले? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, तब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण के मान से ज्यादा हो जाए, क्रांतिक कोण के मान से क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, तब उस कंडीशन में जो होता है कि प्रकाश की किरणें विरल माध्यम में ना जाकर के परावर्तित हो जाती है, सघन माध्यम में ही क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। तो इस पूरा घटना को ही बोला जाता है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। क्या कहा जाता है? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं हम लोग। डिफिनेशन इसका लिख लेते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, अच्छा एक सेकंड टाइम दीजिएगा। क्या जी? क्या हुआ? क्या हो रहा है?
चलिए थोड़ा सा आप सबका आवाज में प्रॉब्लम था, देख लेते हैं लेंस के बारे में पढ़ रहे थे हम लोग, थोड़ा सा छूट गया था जहां से। तो लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंस क्या होता है, लेंस सामान्यतः उस गोले का भाग होता है, जैसे हम लोग वहां दर्पण पढ़े थे ना, सेम टू सेम उस प्रकार से पढ़ेंगे, लेकिन डिफिनेशन जो है यहाँ आप सबका अलग होगा। ठीक है, क्या होगा डिफिनेशन यहाँ आप सबका अलग होगा। बोलिएगा सर क्या अलग होगा, तो बहुत सारा अलग है, जरूरी नहीं। देखो यहाँ उस बोल रहा है लेंस उस गोले का भाग होता है, वहां हम लोग पढ़े थे दर्पण उस गोले का भाग होता है, यहाँ देखेंगे क्या लेंस उस गोले का भाग होता है। यहीं तक बस सेम मिलेगा, उसके बाद देखिए चेंज हो गया, जिसका एक पृष्ठ अनियवरता वक्र होता है, अनियवरता वक्र होता है। ठीक है, अब लेंस के बारे में बात करेंगे तो लेंस दो टाइप का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब बोलिए सर कि उत्तल लेंस क्या होता है और अवतल लेंस क्या होता है, तो उत्तल लेंस के बारे में बात करें आंसर तो देख लीजिए, उत्तल लेंस क्या हो जाएगा, बीच में मोटा होगा, बीच में मोटा और किनारे में पतला। उत्तल लेंस बीच में मोटा होगा और किनारे में पतला, जबकि अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे तो अवतल लेंस उल्टा इसका होगा। अब बोलिएगा क्या उल्टा होगा सर जी, आप भी बोल रहे हैं, तो उसका उल्टा क्या होगा, बीच में ही पतला दिख रहा है आप सबको, बीच में पतला और किनारे में मोटा, बीच में पतला और किनारे में मोटा, इस प्रकार का होगा हमारा अवतल लेंस, इस प्रकार का होगा अवतल लेंस, ये हमारा उत्तल लेंस। फिर से दोहरा दे, लेंस लेंस दो प्रकार का होगा, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का डेफिनेशन अगर लिखने को बोलेगा कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं, तो उस कंडीशन में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे लेंस जो मध्य में मोटा मतलब बीच में मोटा एवं किनारे पर पतला होता है, एवं किनारे पर पतला होता है। जबकि अवतल लेंस के बारे में बात करेंगे तो ये डिफिनेशन देंगे कि ऐसे लेंस जो मध्य में पतला एवं किनारे में मोटा होता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझे होंगे। तो हम लोग बात करते हैं अब अवतल लेंस और उत्तल लेंस के बारे में। अवतल लेंस का भी टाइप पढ़ेंगे और उत्तल लेंस का भी टाइप पढ़ेंगे। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग अवतल लेंस के बारे में, इसके बारे में भी देख लेते हैं। चलो बात करते हैं हम लोग अवतल लेंस के बारे में, किसके बारे में बात करेंगे अब, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग अवतल लेंस। अब अवतल लेंस किसे कहते हैं भाई साहब, थोड़ा सा समझिएगा। अवतल लेंस के बारे में तो डिफिनेशन बता दिए कि अवतल लेंस जो होता है जिसका बीच में पतला एवं किनारे में क्या होता है मोटा, बीच में पतला वैसा लेंस जिसका बीच में पतला भाग होता है और किनारे में भाग जो होता है मोटा होता है, वो अवतल लेंस होता है। अब अवतल लेंस को ही अपसारी लेंस कहते हैं। क्या बोला जाता है, अपसारी लेंस। इसका थ्री टाइप है, कितना टाइप है, थ्री। बोलेगा सर थ्री टाइप कौन कौन हो जाएगा, तो देखिए इस प्रकार से समझिएगा, मेरे साथ समझिएगा। पहला बात करेंगे हम लोग समतल समतलावत्तल, एक पृष्ठ समतल एक पृष्ठ अवतल, समतलावत्तल, समतलावत्तल, समतल और अवतल, एक पृष्ठ समतल और दूसरा पृष्ठ अवतल। दूसरा बात करेंगे हम लोग उत्तलावत्तल, दूसरा उत्तलावत्तल, एक पृष्ठ उत्तल दूसरा पृष्ठ अवतल। ठीक है, और उभयउत्तल मतलब दोनों पृष्ठ अवतल। तो इस प्रकार से हम लोग ये तीन टाइप होता है इसका, उभयउत्तल, समतलावत्तल और उत्तलावत्तल। ठीक है, दोनों पृष्ठ अवतल तो ये हो जाएगा उभयउत्तल, इसका जो है फिगर ई वाला है। और समतलावत्तल बोलेगा एक पृष्ठ अवतल तथा एक पृष्ठ समतल, एक पृष्ठ समतल दिख रहा होगा आप सबके, एक पृष्ठ अवतल दिख रहा है, तो ये हो जाएगा समतलावत्तल। और बात करते हैं उत्तलावत्तल, एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल, एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो इस प्रकार का फिगर है जो हम लोग बात कर लेते हैं अवतल लेंस के बारे में। चलिए इसके बाद देख लेते हैं हम लोग उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं उत्तल लेंस। चलिए उत्तल लेंस के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग। तो उत्तल लेंस को जो है इसको अभिसारी लेंस कहा जाता है। ठीक है, उसके क्या बोला जाएगा, अभिसारी लेंस। ठीक है, बात करेंगे हम लोग इसको अभिसारी, उसको क्या बोला जाता था अपसारी, इसको क्या बोलेंगे अभिसारी। और बात करें उभयोत इसका टाइप का, तो इसका तीन टाइप होता है, उभयोत्तल, समतलावत्तल और उत्तलावत्तल, उभयोत्तल, समतलोत्तल और उत्तलावत्तल। अब इसके बारे में बात करेंगे तो दोनों पृष्ठ अगर उत्तल होगा तो उत्तल, ये उभयोत्तल हो जाएगा। और समतलोत्तल के बारे में बात करेंगे तो एक पृष्ठ उत्तल और एक पृष्ठ समतल होना चाहिए, एक पृष्ठ उत्तल एक पृष्ठ समतल। और अगर बात करते हैं उत्तलावत्तल में तो दोनों पृष्ठ क्या हो जाना चाहिए उत्तल, दोनों पृष्ठ क्या हो जाना चाहिए, अच्छा सॉरी, उत्तलावत्तल में एक पृष्ठ अवतल होगा तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल होगा, एक पृष्ठ अवतल तथा दूसरा पृष्ठ उत्तल। तो इस प्रकार से था उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अब जो है हम लोग बात करेंगे इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है, वे हेडिंग के बारे में। चलिए तो उसके बारे में भी देख लेते हैं हम लोग कि किस प्रकार से उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनता है। चलिए देख लेते हैं उत्तल लेंस के बारे में। अच्छा उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, अच्छा उसके पहले बात कर ले आप सबसे, तो एक चीज छूट गया था आप सबका,
क्या छूट गया था? प्रकीर्णन। ठीक है, ये हेडिंग जो हम लोग कल पढ़ेंगे, उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का जो बनना है, ये टॉपिक जो है कल पढ़ लेंगे हम लोग। एक चीज जो छूट गया है प्रकीर्णन के बारे में, उसके बारे में देख लेते हैं। क्या छूटा है? प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसके बारे में समझिएगा क्या होता है। देखिए, जब सूर्य की प्रकाश आती है, वायुमंडल में प्रवेश करती है, तो वायुमंडल में बहुत सारे धूलकण हैं। बहुत सारे क्या है? धूलकण है। और वो धूलकण क्या करता है? उस आने वाली, सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, और फिर उसके बाद उसको छितरा देता है। छितराने का मतलब चारों तरफ पसार देता है, ठीक है, फैला देता है। तो इस पूरा ही घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ये पूरा घटना को क्या बोलेंगे? प्रकाश का प्रकीर्णन। मतलब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को धूलकण अवशोषित कर कर उसको फैलाने का काम करती है। तो ये पूरा प्रक्रिया ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। अब यही अगर प्रकीर्णन ना होता ना, तो जो है आप सबका डायरेक्टली जो सूर्य के प्रकाश के में जो दिखाई देता है, उसके बाद हम लोग को जो रूम भी साफ साफ दिखाई देता है। बाहर जहाँ पे सूर्य के प्रकाश नहीं पड़ रहा है, उसके बाद अंदर जब घर में देखिएगा तो वहां भी दिखाई पड़ जाता है। तो उसका रीजन बस एक ही चीज रहता है, क्या? प्रकीर्णन। अगर प्रकीर्णन नहीं होता तो जहां तक जो सूर्य के प्रकाश जहां पे पड़ता वहीं तक रोशनी होता, उसके चारों तरफ या घर में या बाहर में जहां पे नहीं पड़ता सूर्य के प्रकाश, वहां रोशनी नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करते हैं इसको समझ में आया होगा प्रकीर्णन। अब इसका डिफिनेशन लिख देते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरणें ऐसे लिखेगा, जब सूर्य से आती प्रकाश की किरण, जब सूर्य से आती प्रकाश की किरण, जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें जब सूर्य से आती प्रकाश की किरणें वायुमंडल में मौजूद वायुमंडल में मौजूद धूलकण पर पड़ती है, धूलकण पर पड़ती है, तो वो धूलकण उस किरण को अवशोषित कर चारों तरफ फैला देती है। अवशोषित कर चारों तरफ फैला देती है। चारों तरफ फैला देती है। यही घटना ही, यही प्रक्रिया ही प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। प्रकाश का प्रकीर्णन कहलाता है। ठीक है, ये रह गया आप सबका डिफिनेशन। उम्मीद करते हैं यहाँ तक जो है आप सबको क्लास समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास जो हम लोग बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक क्या देखेंगे हम लोग? उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना, जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात कर लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों ने दुर्गा पूजा जो है अच्छा से मनाए होंगे, मेला अच्छा तरीका से घूमे होंगे। उसके बाद हम लोगों का उत्तल लेंस में प्रतिबिंब का बनना जो है वो बचा हुआ है। तो अब मेला घूमने के बाद जो है आप सब अच्छा तरीका से तैयारी भी कर लीजिए, क्योंकि एग्जाम जो है आप सबका अब ज्यादा दिन नहीं बचा है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।